आइए एक नया प्रश्न देखा जाए इसी प्रश्नावली का 4.3। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले इसके हल को प्रारंभ करते हैं। हल, अब देखिए हमें पता है कि परिमाप होगा, चाहे वो वर्ग होगा चाहे वो आयत होगा, ये नहीं पता है। तो दोनों का परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का जोड़ होता है। वर्ग है तो 4 गुणे भुजा, अगर आयत है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2 ये होता है। तो अब आइए हम जो है पहले लंबाई को मान लें। माना, अब यहां पार्क लिखा है इसलिए पार्क की लंबाई ये बराबर यक्स मान लिया, यक्स मीटर। अब हमें परिमाप दिया है तो हम लंबाई धन चौड़ाई ज्ञात कर लें। प्रश्न से लंबाई धन चौड़ाई ये बराबर होगी परिमाप बटे 2, क्योंकि इन दोनों में 2 से गुणा होता तब 80 आता। तो हमने इसमें 80 में 2 से भाग कर दिया तो हमें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब मैंने मान लिया है लंबाई यक्स, तो यह लंबाई की जगह यक्स लिख दें और धन चौड़ाई ये बराबर हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लें। चौड़ाई बराबर 40 में से अगर हम यक्स को घटा दें तो मुझे चौड़ाई भी मिल जाएगी। अब हमें चौड़ाई मिल गई। अब प्रश्न पुनः कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। पुनः प्रश्न से तो हम दोनों का गुणा कर दें, यानी यक्स और गुणे 40 ऋण यक्स ये बराबर आएगा 400, ये बराबर आएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये आएगा 40 यक्स ऋण यक्स स्क्वायर और 400 को भी इधर ले लें तो ऋण 400 बराबर 0, या निशान सारे बदल दें तो यक्स स्क्वायर धन हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा और ये भी धन हो जाएगा और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac से यदि इसका मान 0 से बड़ा हो जाए या बराबर हो तब तो इस पार्क को बनाना संभव है और नहीं तो नहीं है। तो द्विघाती सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से। अब आइए हम इसका इससे 0 से 0 नहीं लिखना है, अभी हम यही लिखते हैं। तो यहाँ बी स्क्वायर, बी है ऋण 40 तो ये आएगा ऋण 40 का वर्ग और लिखते हैं ऋण 4ac तो ऋण 4 गुणे a, फिर यहाँ छूट गया 0, ऋण 4 और गुणे a, यहाँ यक्स का गुणांक 1 है और यह है 400। अब हम क्या करेंगे, इसका आएगा 1600 और ये भी आ जाएगा 1600, यानी ये 0 के बराबर हो गया। अगर 0 के बराबर हो गया तो पार्क बनाना संभव है। अतः पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। अब जब पार्क बनाना संभव है तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लें। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए इसी जो ये हमारा पद आया है इसी को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो आइए यहीं बगल में कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर ऋण 40 यक्स और धन 400 बराबर 0। तो यक्स बराबर द्विघाती सूत्र से ही ऋण बी, तो बी हमारा ऋण 40 है इसलिए यहाँ ऋण 40 और धन ऋण बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ हमारा 0 आया है। हम चाहें तो सीधे इसको 0 लिख लें क्योंकि यहाँ हम एक बार निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नहीं तो ना चाहें तो हम भाई चलो फिर इसको करें, बस यही कर सकते हैं। चाहे आप 0 सीधे लिख देते कोई गलती ना होती, निश्चित रूप से सही ही माना जाता। और अपान 2 गुणे a का गुणांक है 1।
अब ये आएगा 40 क्योंकि ये धन में हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 और बटे 2, तो ये आ गया 20 मीटर। लंबाई भी 20 मीटर आ गई और चौड़ाई भी। इस तरह से ये वर्गाकार था। उत्तर लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर, ये दोनों आ गया। अब आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार पुनः बोल देता हूं, नहीं तो हमें परिमाप दिया है, और परिमाप चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, वर्ग होगा। आज जो सूत्र है वो है 2 फिर गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब अगर वर्ग हो जाता है तो लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है, इसलिए 2 गुणे भुजा हो जाता है, तो 4 गुणे भुजा कर दिया गया। तो परिमाप में अगर हम 2 से भाग कर दें तो लंबाई और चौड़ाई का योग मिल जाएगा, जो यहाँ कर दिया। तो लंबाई हमने x मानी थी, देन चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई बराबर आ गई 40 में से x घटा दिया गया। अब पुनः कहते हैं कि दोनों का जो गुणा है, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा ये 400 के बराबर आ गया। इस तरह से मुझे एक त्रिपदीय मिल गया। अब b² - 4ac से मैंने देखा कि क्या ये संभव था, तो यहाँ चूंकि b² - 4ac = 0 आ गया, इसलिए लंबाई और चौड़ाई उसकी निकलेगी और ये अतः पार्क बनाना संभव है। अब चूंकि ये 0 आया है, इसलिए दोनों बराबर मूल उसके निकलेंगे, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। इस तरह से ये वर्ग भी होगा। अब यहाँ हमने x = -b + -√b² - 4ac/2a से सॉल्व कर दिया, जिससे x का मान आ गया। कोशिश और विश्वास, मैंने कोशिश की थी अच्छा बताने की, और आशा और विश्वास भी करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, और पूरी कोशिश करूंगा कि उस आपके प्रॉब्लम का सलूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे। धन्यवाद।